Hey everyone, and today's question is explain the process of nutrition in amoeba. Amoeba का हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस बताना है, इसमें एक्सप्लेन करना है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन इन amoeba occurs through the process of phagocytosis. जो amoeba में हमारा न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? फैगोसाइटोसिस से होता है. Phagocytosis is a process by which the food is engulfed by the organisms. यानी कि जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो फूड होता है, फूड पार्टिकल होता है, वो एनगल्फ्ड किया जाता है. एनगल्फ्ड यानी कि यहाँ एनगल्फ्ड वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ किसी चीज़ को निगल लेना या किसी चीज़ जैसे कि ये कोई फूड पार्टिकल है उसे एक घेराबंदी करके निगल लेना, हड़प जाना या काइंड ऑफ समा लेना. इसका मतलब ये है. ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोइबा इज़ नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. और जो ये क्या नाम है, न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है इसे हम कहा गया है इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन. और इस न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है इसमें हमारा इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, इंजेशन होता है, ईजेशन होता है ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है. सबसे एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन. इंजेशन मतलब यानी कि एमोइबा सबसे पहले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं. मैं आपको इमेज के थ्रू बता देता हूँ. तो यहाँ हमारा ये पहले स्टार्टिंग में हमारा ये फूड पार्टिकल है. ठीक है. फूड पार्टिकल ये रहा और यहाँ इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया. ठीक है. घेरने के लिए, घेराबंदी करने के लिए. तो उसे हम कहते हैं सूडोपोड्स कहते हैं. ठीक है. और उसके बाद एमोइबा ट्रैप्स फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. जो फिंगर्स बनाई हैं इसकी हेल्प से ये इसे गपच लेगा, यानी कि घेराबंदी करके इसे निगल लेगा. एंड आफ्टर दैट एमोइबा टेक्स इन द फूड पार्टिकल अलॉन्ग विद वाटर. यानी कि एमोइबा जो फूड पार्टिकल है उसे किसके साथ लेगा? वाटर के साथ लेगा. यानी कि उसे भी बिना वाटर के निगलना इतना आसान नहीं है. यानी कि फूड वाटर की इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस आता है जिसमें एमोइबा जो फूड वैक्यूल बनाता है. और फूड वैक्यूल क्या होता है? तो जब ये एक सर्कल बन जाता है, घेराबंदी कर लेता है, तो बीच का जो स्पेस है जिसमें हमारा फूड पार्टिकल उसे कहते हैं हम फूड वैक्यूल. ठीक है. फूड वैक्यूल कहते हैं इसे. ठीक है. एंड इसमें क्या होगा, हमारा जो फूड वैक्यूल बनेगा इसमें हमारा एंजाइम्स रिलीज होते हैं फूड वैक्यूल में जिससे कि डाइजेशन हो सके, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हो सके. हमारा एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं? हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो यहाँ भी हमारे एमोइबा में भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं फूड वैक्यूल में. एंड उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होगा. आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स एंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू द ऑस्मोसिस. यानी कि जो अब न्यूट्रिशन रिलीज होंगे डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब होंगे किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू. ठीक है. कहाँ एंटर करेंगे? वो साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे. और जो न्यूट्रिशन होगा एमोइबा का और किसके थ्रू होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा. एंड उसके बाद हमारा एसिमिलेशन होगा. न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस पर्पसेस. उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स बन गए हमारे एमोइबा के लिए उसे एमोइबा यूज़ कर सकता है अपने वेरियस पर्पस के लिए. उसके बाद होगा हमारा इंजेशन यानी कि अब जो फूड वैक्यूल है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास. एंड अपना जो कंटेंट होगा उसके अंदर का उसे बाहर करेगा. यानी कि जो वेस्ट होगा बॉडी का, जो ये हमारा डाइजेशन का जो वेस्ट होगा ये भी वही निकालता है डाइजेशन. यानी कि ये भी वेस्ट मटेरियल निकालता है आफ्टर डाइजेशन, पोस्ट डाइजेशन. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डाइजेशन के बाद ये जो वेस्ट है ये भी निकाल दिया एमोइबा ने. तो दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द एमोइबा. So yeah, hope you like it guys. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.